हाय आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पाइथन का न्यू पार्ट विच इज ए GUI डेवलपमेंट। अब ये GUI क्या होता है? GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जैसे कोई भी वेब एप्स वगैरह देखते हो तो उसमें बटन होता है, एक लेबल होता है, कुछ टेक्स्ट बॉक्सेस, कुछ रेडियो बटन्स होते हैं, कुछ चेक बॉक्सेस होते हैं, कुछ स्क्रीन होता है। ये जो प्रॉपर लेआउट होता है इसे हम एक्चुअली कहते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसपे यूजर के लिए इजी हो क्लिक करके आउटपुट निकालना। एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न एंड क्रिएट। अब ये करने के लिए पाइथन में एक लाइब्रेरी का यूज हमें करना पड़ता है जिसका नाम है किंटर। नाउ किंटर इज अ स्टैंडर्ड GUI लाइब्रेरी फॉर पाइथन। ऑलराइट, अब इससे आप वेब एप्स बना सकते हो, कुछ गेम्स बना सकते हो। इट इज वेरी सिंपल एंड ईजी टू यूज। क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है, मतलब विंडोज पे भी चलता है, मैक पे भी चलता है, लिनक्स पे भी चल सकता है। एंड ये पाइथन के साथ प्री इंस्टॉल्ड आता है, मतलब इसको अलग से आपको डाउनलोड करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। आप इसको डायरेक्टली इंपोर्ट करके एंड स्टार्ट कर सकते हो। इट प्रोवाइड्स अ फास्ट एंड इजी वे टू क्रिएट अ GUI एप्लीकेशंस। सिंपल। ओके, अब इसको यूज करके हम कुछ इंटरेस्टिंग लेआउट बनाएंगे और आज हमारा फर्स्ट ऐप बनाएंगे, वेब ऐप बनाएंगे। ऑलराइट, आप लोग मेरे साथ यहाँ पे रेपलेट खोल लो। ये एक्टिविटी आप रेपलेट में भी कर सकते हो, आप VSC कोड में भी कर सकते हो। ओके, मैं अपने स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ सो दैट यू कैन सी। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे किंटर को। सो मैं टाइप कर रही हूँ फ्रॉम किंटर इंपोर्ट स्टार। ओके, इंपोर्ट स्टार मतलब किंटर लाइब्रेरी से सब कुछ इंपोर्ट कर देना है। आई नो आपको लग रहा है ये तो टी किंटर है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन किंटर होता है। और टी साइलेंट है। ओके, उसके बाद में हम एक स्क्रीन विंडो बनाते हैं। अब वो विंडो बनाने के लिए हम उसका नाम विंडो भी दे सकते हैं, ये एक वेरिएबल है। ओके, या फिर मैं यूजुअली देती हूँ रूट। ओके, यूजुअली ये यूज होता है। एंड इसके बाद हम देते हैं TK। ओके, ये हम एक क्लास को कॉल करते हैं। ओके, एंड ये इसमें हम स्टोर करते हैं। अब किंटर लाइब्रेरी जो है वो बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। आप बहुत जगह पे देखोगे कि हम क्लास को कॉल कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट में स्टोर कर रहे हैं। राइट, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें वही मेथड यूज करना पड़ता है। सो हम वो कर रहे होंगे। अब मुझे सबसे पहले टाइटल देना है। सो समझो मैं टाइटल दे रही हूँ यहाँ पे रूट डॉट टाइटल, क्योंकि स्क्रीन का टाइटल है। इसके अंदर मैं लिख देती हूँ टाइटल, समझो लॉग इन मी। ओके, फिर मुझे स्क्रीन की विड्थ एंड हाइट देनी है। ठीक है, सो विड्थ एंड हाइट। तो यहाँ पे मैं दे देती हूँ समझो रूट डॉट ज्योमेट्री, और मैं दे देती हूँ समझो 350 x 250। ओके, ये मैंने ज्योमेट्री दे दी, विड्थ एंड हाइट। ओके, स्क्रीन की क्या होगी वो पार्ट। अगर मुझे अब कोई बैकग्राउंड कलर भी चाहिए तो मैं टाइप करूंगी रूट डॉट कॉन्फिग, और इसके अंदर मैं दे देती हूँ समझो बैकग्राउंड इक्वल्स, लेट्स से आई एम गिविंग पिंक। ओके, सो ये हो गया मेरा फर्स्ट स्क्रीन रेडी। अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँ, मेरा लास्ट लाइन होगा रूट डॉट मेन लूप फॉर इट टू रन। ये इस पे मैं रन पे क्लिक करूंगी, सो ये मुझे आउटपुट दिखा देगा। सॉरी, पिंक एक्चुअली इन्वर्टेड कॉमा में होना चाहिए था, सो जस्ट पुट दैट। सो ये पिंक बैकग्राउंड आ गया है, लॉगिन में टाइटल भी आ गया है। ओके, सो ये इनिशियल कमांड्स हमारे हो चुके हैं। अब इसके बाद मुझे एक लेबल डालना है। ओके, क्योंकि हम एक लॉगिन स्क्रीन बना रहे हैं। ओके, सो एक लेबल होगा, प्रॉब्ली एंटर द यूजर नेम। सो आप कैसे करेंगे, यूजर नेम मैं दे रही हूँ एज अ वेरिएबल नेम इक्वल्स लेबल, एक क्लास है जिसे हम कॉल करेंगे। उसके अंदर कुछ पैरामीटर्स होते हैं। फर्स्ट पैरामीटर होगा कि तुम्हें वो कहाँ ड्रॉ करना है, कहाँ शो करना है। तो रूट मतलब हमारे स्क्रीन पे। देन टेक्स्ट क्या होना चाहिए, इक्वल्स यूजर नेम, ये टेक्स्ट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम दे देते हैं कि ये कहाँ पे प्लेस करेंगे हम। ठीक है, ये कमांड बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो यहाँ पे दे देते हैं यूजर नेम डॉट प्लेस, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट देते हैं हम इसके अंदर। ठीक है, एक्स इक्वल्स 40 और वाई दे देती हूँ समझो मैं इक्वल 60। अब इसके भी एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट इन अ वेरी सिमिलर वे काम करते हैं जैसे हमारे गेम डेवलपमेंट में काम करते थे। सो 0 0 कोऑर्डिनेट तुम्हारा टॉप लेफ्ट पे होगा। ऑलराइट, अब इसके बाद नेक्स्ट करते हैं यूजर पासवर्ड लेबल। ठीक है, मैं अंडरस्कोर दे देती हूँ थोड़ा सा। ओके, ये हमारा नेक्स्ट लेबल होगा। यहाँ पे दे देते हैं लेबल
एक्चुअली वेरी सिमिलर कमांड, रूट दे देती हूँ मैं, देन उसके बाद टेक्स्ट में दे देती हूँ समझो इक्वल्स पासवर्ड, एंड उसके बाद में यहाँ पे इसको यूजर पासवर्ड डॉट प्लेस कर देते हैं, डॉट प्लेस, और इसकी प्लेसमेंट हम करते हैं अराउंड लेट्स से x इक्वल्स 40 दे देती हूँ कि उसी के नीचे होगा, राइट। सो x कोऑर्डिनेट सेम होगा, y दे देती हूँ समझो मैं 130, ठीक है। तो ये मेरी प्लेसमेंट हो गई, प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्लेसमेंट के बिना वो नहीं शो करेगा। उसके बाद समझो हमारा सबमिट बटन होगा, ठीक है। सो सबमिट बटन या लॉग इन बटन, जो भी उसको नाम दे दो, ठीक है। सो बटन क्लास है, उसे कॉल करेंगे, अगेन रूट फर्स्ट होगा एलिमेंट, मतलब कहाँ पे ड्रॉ करना है उसे, टेक्स्ट हम दे देते हैं इक्वल्स समझो लॉगिन दे देती हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद मैं डायरेक्टली भी इसको प्लेस कर सकती हूँ यहाँ पे डॉट प्लेस लिख के, और यहाँ पे टाइप कर देती हूँ मैं एक्स कोऑर्डिनेट देते हैं समझो 40 सेम एज बाकी के दो एलिमेंट, एंड वाई इक्वल्स दे देती हूँ मैं 100, ठीक है। सो मेरा सबमिट बटन भी हो गया। अब क्या मिसिंग है, यूजर नेम टाइप करने के लिए एक एंट्री बॉक्स चाहिए, मतलब इनपुट बॉक्स चाहिए, पासवर्ड टाइप करने के लिए भी चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एंट्री बॉक्स, ओके। अब ये कैसे होगा, इसको नाम दे देते हैं नेम एंट्री, नो दीज आर वेरिएबल नेम्स, ठीक है, इसे आप जो चाहे वो दे सकते हो, ठीक है, एंट्री, एंड इसके बाद मैं दे देती हूँ रूट, ठीक है। उसके अंदर कोई टेक्स्ट नहीं होगा अभी ऑलरेडी, क्योंकि टेक्स्ट तो हम डालेंगे, राइट। सो वो दे सकते हैं ऑलरेडी, चाहो तो विथ दे दो, यहाँ पे समझो मैं यहाँ पे विथ दे देती हूँ, विथ इक्वल्स 20, और मैं डायरेक्टली प्लेस दे रही हूँ यहाँ पे इंस्टेड ऑफ नेक्स्ट लाइन डॉट प्लेस, ठीक है। प्लेस दे रही हूँ मैं x इक्वल्स 110 एंड y इक्वल्स अराउंड 60, ओके, बिकॉज x थोड़ा शिफ्ट होगा। सेम वे इसको कॉपी करते हैं फॉर द नेक्स्ट वन, ओके। अब पासवर्ड के लिए भी सेम करेंगे, पास एंट्री कर देते हैं, इसका नाम रूट विथ 20 ही रखते हैं, एंड डॉट प्लेस में x सेम रखूंगी, एंड y को चेंज कर लेते हैं 100, ओके। आई थिंक दैट शुड बी गुड, एंड अब चेक करते हैं इसका लेआउट कैसा दिख रहा है, ओके। बटन थोड़ा रॉन्ग प्लेस पे है, बटन थोड़ा नीचे आना चाहिए था, ओके। इसको चेंज करते हैं, बटन को करते हैं 130 कर लेते हैं, ओके, बटन को, एंड और क्या चेंज था, पासवर्ड लेबल, ओके। पासवर्ड लेबल जो है उसका y हम दे देते हैं एक्चुअली 60, माय बैड, अब इसको रन करके देखते हैं, नो वेट, x इक्वल्स 40 y 60 फॉर द यूजर नेम दे देते हैं, पासवर्ड को हमें थोड़ा सा नीचे लाना है, सो एक्चुअली इसको 100 रखेंगे, माय बैड, मैंने इसको सेम दे दिया। सो ये कोऑर्डिनेट्स ऑब्वियसली दीज आर ट्रायल एंड एरर, ओके। आप रन करके चेक करोगे एंड उसके बाद चेंज करोगे, फिर अगर प्रॉपर नहीं आए फिर चेंज करोगे अकॉर्डिंगली वॉट एवर यू वांट, ओके। अब यहाँ पे यूजर नेम आप जो चाहे दे दो, ठीक है, मैं दे रही हूँ अपनी, पासवर्ड दे दो जो चाहे दे दो, हेलो वर्ल्ड, ओके। उसके बाद लॉग इन करो, अभी ये काम नहीं कर रहा है बिकॉज हमने इसके साथ फंक्शनैलिटी नहीं जोड़ी है, ठीक है। अगर मुझे बटन के साथ फंक्शनैलिटी डालनी हो तो मैं यहाँ पे कमांड लिखूंगी इक्वल्स, एंड जो भी फंक्शनैलिटी है उसको हम एक फंक्शन में डिफाइन कर देंगे और उस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करेंगे। सो ये मेथड होता है फंक्शनैलिटी ऐड करने का, ऑलराइट। अभी सिमिलर वे एक थोड़ा सा अच्छा प्रोग्राम देखते हैं। अब नेक्स्ट प्रोग्राम करते हैं, इसको मैं रन करके दिखाती हूँ पहले आपको। ये कैलेंडर है, ओके। कैलेंडर का मैंने कुछ लेआउट बनाया है, यहाँ पे मैं एंटर करूंगी ईयर का नाम 2024 दे देते, एंड शो कैलेंडर बटन पे क्लिक करेंगे। सो ये पूरा का पूरा कैलेंडर शो कर देगा, ठीक है। कोई भी ईयर दे दे हम लोग इसको, वो ईयर का शो करेगा, ओके। अगर मैं एग्जिट पे क्लिक करूं तो प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। वेरी सिंपल कोड, ओके। सो लेट्स गो अहेड एंड डू दिस। मैं इसमें आप लोगों को फंक्शनैलिटी वाला पार्ट सिखाऊंगी, ठीक है। सो बेसिक कोड जो हमने उसमें किया था वो मैंने कुछ यहाँ पे ऑलरेडी लिख के रखा है। एक और लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया है जिसका नाम है कैलेंडर, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग कैलेंडर की वैल्यू को फेच करेंगे,
ठीक है, मैंने वैसे ही विंडो स्क्रीन बना दी है, ज्योमेट्री क्रिएट कर दी, ओके, अकॉर्डिंग टू व्हाटएवर विड्थ एंड हाइट आई वांट, टाइटल दे दिया है हमने और बैकग्राउंड दे दिया है, सिंपल। अब यहाँ पे लेबल दिया है, अगर आप लोगों को लेआउट याद हो, पहले वो बड़े से लेटर्स में लेआउट कैलेंडर दिख रहा था, राइट। सो कैल वेरिएबल में स्टोर करके लेबल दे दिया, टेक्स्ट कैलेंडर दे दिया, बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं बीजी से, और फॉन्ट भी दे सकते हैं विद व्हाटएवर फॉन्ट चाहिए, फॉन्ट साइज चाहिए एंड बोल्ड चाहिए, ठीक है, तो वो भी मैंने दे दिया। सेम वे नेक्स्ट लेबल क्रिएट किया, ओके, ईयर एंटर करने के लिए, फिर एंट्री बॉक्स क्रिएट किया मैंने ईयर का नाम एंटर करने के लिए, देन उसके बाद कैलेंडर बटन क्लिक किया, देन उसके बाद हमने शो बटन बनाया जिसपे मैं क्लिक करूंगी और मुझे पूरा ईयर दिखाएगा, राइट। सो मैंने यहाँ पे कमांड डाल दिया है जिसके अंदर मैं ये शो कैल फंक्शन को कॉल कर रही हूँ, ऑलराइट। अब ये फंक्शन हमने कहीं बनाया नहीं, अभी हम बनाएंगे, ठीक है। पहले मैं लेआउट बता देती हूँ ना, लेआउट कैसा क्या बनाया है। एग्जिट बटन भी बना दिया है विद द सेम कोड, अगर मुझे कुछ बीजी मतलब बैकग्राउंड कलर देना है तो वो हम दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग यहाँ पे देखोगे मैंने डॉट प्लेस को नहीं यूज किया है, राइट। उसकी जगह पे मैं सबको साथ में यहाँ पे डॉट ग्रिड यूज कर रही हूँ। अब डॉट ग्रिड का मतलब क्या होता है कि ग्रिड मतलब क्या, अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, एम आई राइट। सो हम लोग यहाँ पे ग्रिड से भी ये सबको प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। रो 1 मतलब फर्स्ट रो में होगा हमारा कैलेंडर वाला लेबल, और कॉलम 1 ही है क्योंकि उसके बाजू में कोई एलिमेंट नहीं है, सो कॉलम एक ही होगा, ठीक है। सेम वे नेक्स्ट एलिमेंट रो 2 में चला गया एंड कॉलम 1 ही रहा। उसके बाद वो एंट्री बॉक्स जो है वो रो 3 में चला गया क्योंकि थर्ड एलिमेंट है, कॉलम 1 रहा। तो इस तरह से सारे एलिमेंट टुवर्ड्स द सेंटर अच्छे से लेआउट भी हो सकते हैं। तो दो मेथड हमने समझ ली, एक हुआ डॉट प्लेस जिसमें एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट आप डालोगे, एंड डॉट ग्रिड जिसमें आप रो एंड कॉलम नंबर डाल सकते हो और वैसे भी प्लेस कर सकते हो, ऑलराइट। अगर मैं इसको रन करके दिखाऊं, मुझे ये वाला पार्ट निकालना पड़ेगा वरना वो एरर थ्रो करेगा। इसको अगर मैं रन करके दिखाऊं, ये वही लेआउट शो करेगा, ठीक है। ये रहा मेरा कैलेंडर लेबल, ये एंटर ईयर लेबल, ये नेक्स्ट एंट्री बॉक्स, शो कैलेंडर एंड देन एग्जिट बटन, ऑलराइट। अभी इसकी फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं, ठीक है। इसका मतलब है मैंने यहाँ पे बोला कि कमांड इक्वल शो कैल फंक्शन को कॉल कर रही हूँ। अब यहाँ पे मैं कॉल कर रही हूँ तो इसका मतलब शो कैल फंक्शन ऊपर डिफाइन होना चाहिए, इसके बाद डिफाइन होगा तो वो उसको कॉल नहीं कर पाएगा, ओके। सो यहाँ पे आई एम सॉरी, यहाँ पे मैं डालती हूँ डिफाइन शो कैल फंक्शन का नाम कोलन एंटर। अब इस फंक्शन में क्या हो रहा है, एक न्यू विंडो क्रिएट हो रही है, ठीक है। सो रूट जो तो हमारा ऑलरेडी क्रिएटेड है, ठीक है, ये तो एक विंडो हुई, वो क्लिक करने के बाद एक न्यू विंडो ओपन कर हो रही है, तो इसको मैं नाम दे देती हूँ, समझो न्यू रूट, ठीक है। न्यू रूट इक्वल्स, ठीक है, ऑलराइट। उसके बाद सेम चीज हम दे देते हैं, समझो ज्योमेट्री, बैकग्राउंड एंड एवरीथिंग। टाइटल तो देने की जरूरत नहीं है बट ठीक है, ओके। सो ज्योमेट्री मैं यहाँ पे दूसरी दे दूंगी, ऑब्वियसली मैं यहाँ पे दे देती हूँ, समझो 600 600 600, ओके। एंड ऑब्वियसली ये रूट को हम चेंज करेंगे टू न्यू रूट। टाइटल कैलेंडर ही रखती हूँ, कॉन्फिग में वाइट ही देते हैं, ठीक है। सो ये हमारा दूसरा विंडो क्रिएट हो गया, ऑलराइट। अब इसके बाद हमें ईयर जो वैल्यू हम ये एंट्री बॉक्स में डाल रहे हैं उसे फेच करना है, ठीक है, उस वैल्यू को। अब वो कैसे करेंगे, एक वेरिएबल बनाती हूँ मैं, फेच ईयर, ठीक है, इक्वल्स, हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं इंट, इसके अंदर मैं टाइप करूंगी ईयर फील्ड जो कि हमारा नीचे वाला एंट्री बॉक्स का नाम है, ये रहा, ठीक है। ईयर फील्ड डॉट गेट, क्योंकि उसकी वैल्यू हम गेट कर रहे हैं और वो स्टोर कर रहे हैं फेच ईयर में। जो वैल्यू हम गेट करते हैं वो स्ट्रिंग में स्टोर होगी, तो इसलिए हम उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब जो वैल्यू हमने ले ली है, अब उससे हमें जनरेट करना है कैलेंडर, ओके, कैलेंडर का कंटेंट। सो मैं एक वेरिएबल बनाती हूँ, समझो कैल कंटेंट इक्वल्स कैलेंडर जो कि हमारा लाइब्रेरी का नाम है, डॉट कैलेंडर जो उसके अंदर एक फंक्शन का नाम है, उसके बाद हम ईयर की वैल्यू डालेंगे फेच ईयर, सिंपल। अब इसके बाद मुझे शो करना है इसको, ओके। सो जो एक और लेबल मैंने बनाया है, एक्चुअली बनाया नहीं, हम यहाँ पे न्यू लेबल बना लेते हैं, ठीक है, न्यू लेबल जिसमें वो पूरा वैल्यू शो करेगा, ठीक है। सो न्यू लेबल बना लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं, समझो कैल ईयर इक्वल्स लेबल, ठीक है। इसको डाल देते हैं न्यू रूट
कॉमा टेक्स्ट क्या होगा, कोई बता सकता है? ये कैल कंटेंट, ओके, जो वेरिएबल में हमने कंटेंट को स्टोर किया, ठीक है, सो वो वेरिएबल का नाम यहाँ पे डाल देंगे तो वो उसके अंदर शो करेगा, ठीक है। अब इसको ग्रिड करते हैं, कैलियर डॉट ग्रिड कर लेते हैं, और इसके बाद मैं डालती हूँ यहाँ पे रो इक्वल्स 5, कॉलम इक्वल्स दे देती हूँ 1, एंड एक और चीज दे देती हूँ पैड एक्स। पैड एक्स क्या होता है? एक मार्जिन क्रिएट करेगा, ओके, दोनों साइड पे एक्स एंड वाई, वाई पे नहीं सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट पे दोनों साइड पे एक मार्जिन क्रिएट करेगा। सेम वे अगर वाई पे भी चाहिए तो पैड वाई भी दे सकते हैं हम, ठीक है। अब इसके नीचे भी मैं न्यू रूट डॉट मेन लूप कर लेती हूँ, परफेक्ट, ओके। सो ये हो गया हमारा शो कैल फंक्शन कंप्लीट, ओके। लेट्स रन एंड सी दिस। ईयर डालते हैं, समझो 2000, ओके। सो ये पूरा ईयर यहाँ पे शो कर रहा है। ऑल राइट, इजी। इफ एनी क्वेश्चन यू कैन मेंशन दैट इन द कमेंट्स बिलो। मैं पूरी कोशिश करूंगी उन सारे क्वेश्चंस के जवाब दूं, ओके। मैं नीचे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दे रही हूँ, सो मेक श्योर यू गो थ्रू दैट, ओके, वो भी सॉल्व करो। ये वाला भी पूरा प्रोग्राम आपको सॉल्व करना है, इस वीडियो को पॉज करके फिर से देख लेना, फिर से पूरा कोड टाइप कर लेना। ऑल राइट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो अभी कर लो, एंड इस वीडियो को लाइक कर लो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।